श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के दौरे पर है, जहां गोवा में वो एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत में होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान सिर्फ इसलिए हिस्सा ले रहा है क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में बिलावल के भारत दौरे को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा है। पाकिस्तान का एक मशहूर अखबार है द डॉन, इसमें बिलावल के भारत दौरे से पहले एक एडिटोरियल पब्लिश किया गया। इसमें बिलावल को भारत से रिश्तों की नई शुरुआत की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं द डॉन में और कुछ क्या लिखा है। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद रहने वाला है। यह एक मौका है कि प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन भारत से बातचीत और नए रिश्तों की तरफ कदम बढ़ाया जाए। कम से कम डायलॉग प्रोसेस किसी तरह शुरुआत तो हो। भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनाव और कड़वाहट 2019 से शुरू हुई। हमने पुलवामा और बालाकोट की घटनाएं देखी। भारत ने कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लिया। आर्टिकल 370 और धारा 35A हटा दी गई। अब ये बात पुरानी हो चुकी है। बिलावल का भारत जाना इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद भारत जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाना ही चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में दोनों देश जंग की कगार पर पहुंच गए थे। भारत ने बालाकोट पर हमला किया था। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं और छोटे से झड़प जंग में तब्दील होने का खतरा है। इससे पूरे सब कॉन्टिनेंट को खतरा है। बहरहाल दोनों फॉरेन मिनिस्टर अगर बातचीत करते हैं तो यह बातचीत की राह में नई शुरुआत होगी। हाँ, ये खबरें जरूर आती रहती हैं कि भारत और पाकिस्तान ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है। इसे आम अवाम बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं। 2019 में दोनों मुल्कों में अजीब तरह का अमन है। बड़ी सर्द भी शांति है। कोई भी गलत कदम इसे खत्म कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि ट्रेंड डिप्लोमेटिक और कल्चर रिलेशन पहले बहाल किए जाएं। इसमें गल्फ कंट्री अहम किरदार निभा सकते हैं। भारत तो कई मर्तबा साफ कर चुका है कि उसे पाकिस्तान से दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी दोनों देशों को कम से कम डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बहाल करने ही चाहिए। कुछ कदम तो ऐसे उठाए जाएं जिनमें टूटा हुआ भरोसा बहाल हो। ट्रेड, स्पोर्ट्स और कल्चर फ्रंट्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वीजा रूल्स को आसान बनाया जाना चाहिए ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हो सके। सरहद के दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारी है, उनको फायदा होगा। स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने में सबसे अहम साबित हो सकता है। दोनों देशों की टीमों को एक दूसरे के यहाँ जाना चाहिए। अब तीसरे देश में मैच खेलने न्यूट्रल वेन्यूज की जरूरत नहीं है। अमन का नया दौर शुरू होने में वक्त लग सकता है। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में इस साल के आखिर में और भारत में अगले साल कई जनरल इलेक्शन होने हैं। नई सरकारें आएंगी और वो इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती हैं। ये छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। जहां तक बिलावल के भारत दौरे का ताल्लुक है तो इससे कोई उम्मीद लगाना बेमानी होगा। एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक मौका देता है कि दुश्मन भी बातचीत की मेज पर आए ताकि दोनों को फायदा हो। इसकी मिसाल ये है कि भारत और चीन के बीच भी तनाव है, लेकिन दोनों एक बीच 135 अरब डॉलर का ट्रेड होता है। सच्चाई ये है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दरकिनार किया ही नहीं जा सकता। आखिर में यह उम्मीद है कि एससीओ समिट उस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जिससे सार्क ऑर्गेनाइजेशन नाकाम रहा। तो कुल मिलाकर इस एडिटोरियल पेज को देखकर या कहिए पढ़कर ये साफ पता चलता है कि कश्मीर पर पाकिस्तान कितना भी बयानबाजी क्यों ना कर ले, लेकिन इस दौर में उसे भारत की सख्त जरूरत है और मौजूदा एससीओ समिट में बिलावल का आना उसी ओर इशारा करता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।